और यहाँ के बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके क्या वैल्यू है? बिहार वाले भाजपा नेताओं को तो नीतीश से अगर फोन करके बोलते हैं चुप, और अभी भी चुप हो जाएंगे। होना ही है। ना मोदी होते ना नीतीश को भी राजद साथ आते जी। तो राजद और नीतीश की दोस्ती का भी एक मुख्य कारण मोदी ही है। यही लोग पीछे खड़े थे नीतीश कुमार के जब मोदी जी से पैरवी करने गए थे तेजस्वी के साथ कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए, तो भाजपा के लोग भी खड़े थे। तो बहुत बोल रहे थे तुमको मंत्री नहीं बनाएंगे, तो भाई तुमको सहते हैं जी जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। 2 दिन में मोदी पर 2 बड़ी जीत। अब भाजपा को भी याद आने लगे नीतीश। ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार से बीजेपी लाठी चार्ज को बनाने में लगी थी। सिग्रीवाल पर जितनी लाठियां पड़ी उतनी ज्यादा सीट लेने के चक्कर में पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। और आज जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से पेच महीनों से फंसा हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव लगातार कह रहे थे कि जरूरी है ताकि विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिल सके, किस जाति की कितनी संख्या है, लगातार इन बातों को कर रहे थे। लेकिन जब से कोर्ट ने स्टेट लगा दिया था तब से नीतीश कुमार भी चुप हो गए थे। लेकिन आज फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जब पटना हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप करा सकते हैं। वैसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मुंह की खानी पड़ी है, और इस फैसले का निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव फायदा उठाएंगे। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा जी हैं। नमन जी, निश्चित तौर पर इसका फायदा आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में थे वहाँ से सब कुछ लग रहा था जैसे कि एक बचपन में हम लोग पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार जी। जो बातें हो रही थी मुझे अतिशयोक्ति अलंकार में ही सुनाई दे रही थी कि हम मोदी को हरा देंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, हम एकजुट हो जाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, नीतीश कुमार मोदी को हरा सकते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। मेरे दिमाग में हर बयान पे विपक्ष के यही चल रहा था। लेकिन ये मैं एक जिम्मेवारी साथ कह दूं कि बिहार के संदर्भ में मैं कभी भी भाजपा को नीतीश कुमार से मजबूत नहीं मान के चल रहा हूँ। लोकसभा की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। अगर भाजपा बिहार को समझने और सीखने चली है तो आपको ये भी समझना होगा कि लोकसभा में पिछली हार से महागठबंधन सीखी है। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव ने क्यों नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया, वापस आए तो जब कहा था कि नो एंट्री है तो फिर क्यों मान लिया। देखिए, मानने का एक कारण है। तेजस्वी यादव भी पिछले 2019 के चुनाव को जब देखते हैं तो 0 पर सिमट गए थे। वो जानते हैं कि मोदी इस बिहार की राजनीति से बहुत बड़े हैं। बिहार में कमजोर हैं लेकिन बिहार की राजनीति से बड़े हैं। एक समय था, आपको याद होगा भैया, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, एक समय था ऑस्ट्रेलिया सबसे डोमिनेंट टीम थी पूरी दुनिया में। टेस्ट मैच हराती हुई गुजर रही थी लगातार। किसी मैंने टीम को समय नहीं था कि कितनी भी तैयारी कर ले, कोई भी रणनीति बना ले, ऑस्ट्रेलिया आएगी व्हाइट वॉश करके जाएगी। 4 टेस्ट में तो चारों हराएगी। इंडिया में आई, इंडिया ने इस बार गेम यही पलटा कि हम स्पिनर्स आपके खिलाफ उतारेंगे, हम फास्टर उतारेंगे, हम खाली स्पिनर उतारेंगे, अलग तरीके के स्पिनर्स, हरभजन सिंह, कुंबले और भी सोढ़ी उड़ी को उतारा गया। ये रणनीति इतनी सफल हो गई कि हारे हुआ मैच, आपको याद होगा, फॉलो ऑन के बाद से इंडिया खेली, लक्ष्मण और द्रविड़ आउट ही नहीं हुए, और वो एक फॉलो ऑन खेलकर इंडिया वो मैच जीत गई, पूरी की पूरी बाजी पलट गई। फिर अगले मैच में हरभजन ने हैट्रिक ले लिया। फिर उसके बाद पीछे मुड़कर इंडियन टीम में नहीं देखा। जब बड़े देशों के खिलाफ, जो टीम डोमिनेटिंग टीम है उनके खिलाफ मैच खेलने उतरी इंडिया, स्पिनर्स लेके उतरी। और इस बार वर्ल्ड कप जो फाइनल था टेस्ट सीरीज का, उसमें भारत स्पिनर लेकर नहीं उतरी थी। ये भी बहुत बड़ी रणनीतिक गलती हुई थी। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि एक रणनीति होती है सर्टेन, जो किसी जगह काम कर जाती है और बड़े से बड़े धुरंधर को गिरा देने में सफल हो जाती है। मोदी उसी ऑस्ट्रेलिया की तरह है, उनके खिलाफ सब रणनीतियां फेल हो जा रही हैं, लेकिन ये स्पिनर जो उतारा जाएगा बिहार वाला, ये भारी पड़ सकता है। और यही काम नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। आप हेडलाइन के अंत में देखिएगा तो आपने देखा कि भाजपा को याद आ रहे हैं नीतीश कुमार। कैसे याद आ रहे हैं? भाजपा तो कह रही है, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, भाजपा के लगभग सभी प्रवक्ता यही बयान दे रहे हैं, नीतीश के लिए नो एंट्री है। यहाँ तक कि अठवाले ने ये कहा कि नीतीश आ रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने अपने ही घटक के सहयोगी के खिलाफ बयान दिया कि अठवाले अपना देश देखे, अपना राज्य देखें, बिहार में नो एंट्री है नीतीश कुमार की, उनके कहने से नहीं होगा।
फिर भी हम ये दावा कर रहे हैं कि मैंने भाजपा को याद आ रहे हैं नीतीश कुमार। क्या कारण है? कल प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया। प्रधानमंत्री ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करना चाह रहे थे जनता से। उन्होंने ये कहा कि हम तो बहुत ईमानदारी से किसी गठबंधन में रहते हैं, हम तो कम विधायकों के बावजूद मुख्यमंत्री बना देते हैं लोगों को, लेकिन बदले में लोग हमारे साथ ईमानदार नहीं रहते हैं जी। अब ये कौन व्यक्ति की चर्चा हो रही है, कभी किसके बारे में विश्लेषण कर रहा है? समझने वाली बात सीधे सीधे हम लोग कह देते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। और नीतीश की याद आना, ये टीस उठना, ये एक तरफा प्रेम में पड़े किसी प्रेमी के साथ ही महसूस कर सकता है। तेजस्वी यादव इस वक्त इस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि मोदी महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही नरेंद्र मोदी जब नीतीश कुमार के बारे में आखिरी बार बोले थे 1 साल पहले, तो उसमें क्या कहे थे याद है? कि यही नीतीश कुमार समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे हैं, इस देश में परिवारवाद के खिलाफ सबसे बड़ा तमाचा है जी। और मैं बोल दूं कि परिवारवाद जब मैं कहता हूं तो लालू और कांग्रेस को हिम्मत देखिएगा, भाजपा नेताओं को देखिएगा, अनुराग ठाकुर से जय शाह तक पहुंचिएगा, और आगे लिस्ट तो लंबी है, लेकिन छोड़िए, फिर भी आप समझदार, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को मोदी जी ने अपने से भी बड़ा बना दिया जब वो ये कह दिया उन्होंने कि वो समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे हैं। ये बहुत बड़ी बात। जेपी और लोहिया के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। तो वहां से वो ये क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हैं, इस बात को कहने की ताकत खो देते हैं मोदी जी कि नीतीश धोखेबाज है। निश्चित तौर पर आप नहीं बात से कैसे पलटेंगे? अब कोई सबसे बड़ा समाजवादी हो सकता है, तो वह समाजवाद के हित में अगर फैसला लेकर आपके साथ गठबंधन तोड़ दे तो उस दिन समाजवादी नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। रावण में 100 कमियां थी, लेकिन वो भक्त था महादेव का। ये तो हमेशा कहा जाता है कि महादेव की भक्ति एक तरह उसका कॉमन फैक्टर है जो कि कोई नहीं छीन सकता है, मरते दम तक था। आज नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में है। 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए हैं। परसों लाठीचार्ज वाले मैटर पर जो कोर्ट मूव कर गए थे ये लोग, बहुत बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ भागो, फैसला यहाँ कहाँ, लाठी खाए पटना में, आ गए दिल्ली फैसला लेने के लिए। और आज का जो फैसला है वो, और आज जो फैसला आया ये तो ये बहुत प्रत्याशित फैसला। हमको लगता है नीतीश कुमार जी को भी इसकी मैंने आकलन नहीं होगा कि इस प्रकार से फैसला आएगा। इतना आशा छोड़ दिए थे वो। नहीं, ऐसा आशा नहीं छोड़, इतना फेवर में आ जाएगा ये उम्मीद नहीं था उनको। देखिए, बड़ा सही समय पे आया है। अब यहाँ से तीसरे बैठक की तैयारी चल रही है। लालू यादव धीरे से दिल्ली पहुँच गए हैं। एक बड़ी रणनीति का तैयारी चल रहा है। बाबा ने कहा कि 1 to 1 वाला जो फॉर्मूला बाबा पहले दिए थे, उस पर लगभग रजामंदी बन गई है। परसों ही खबर आई कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। फूलपुर प्रयागराज जो भी हो, एक बहुल सीट से जहाँ से लवकुश का समीकरण मौर्य समाज का बड़ा वोट बैंक है, वहाँ से उनको लड़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है सपा, वो लड़ेगी, वो भी 2 सीटों पर लड़ेगी। बंगाल के लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। ये सारी तैयारी संदेश देने का ये रणनीति बन गई है। और कांग्रेस जहाँ से चुनाव लड़ेगी वहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लोग जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये अगर ये स्थापित गोलबंदी हो गई है तब तो डरना चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर कोई वोटे काटने वाला नहीं लड़ेगा तो भाजपा तो कमजोर पड़ जाएगी। और इस रणनीति पर अगर मोदी को नहीं रोका जा सकता है तो ज्ञात तौर पर तो मुझे और कोई रणनीति दिख नहीं रही दूर दूर तक, क्योंकि जनता आधी रोटी भी खाने के लिए तैयार है, मोदी को वोट कर रही है। इतना बड़ी मंदी झेलने को तैयार है, लेकिन मोदी को वोट कर रही है। वैश्विक स्तर पर कई देशों से हमारा टेंशन रहता है, लेकिन मोदी को वोट कर रही है। कोरोना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, समस्याएं सो हुई, लेकिन मोदी को वोट जनता कर रही है। चूंकि मोदी का चमक अभी जलवा, ये जलवा जो बरकरार है ना, ये इसका कोई काट नजर नहीं आ रहा है। इसका काट वही स्पिनर है बिहार वाला, और वो नीतीश कुमार में है ताकत। ये बार बार नरेंद्र मोदी का कहना, आप देखिए, एक बात मैं बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कह दूँ, दर्शक इसको गांठ बांधने और समझे भी। कोई भी राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति मेरे इस बात का जवाब दे कि जब से नीतीश कुमार से गठबंधन टूटा है, अमित शाह कितनी बार बिहार आए हैं? गिनती भी नहीं है। सच पूछे तो लगातार आते ही रहे, लगातार आ रहे हैं। हर दूसरे महीने 2-3 रैली कर रहे हैं। मोदी कितना बार आए? मोदी एक बार भी नहीं आया। क्या साबित करता है? नीतीश कुमार से हम लोग तो बराबर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है।
जिसका ब्याह है वो लाख रुसने का नाटक करे, लेकिन वो चाहता नहीं है कि समियाना में ऐसा कोई गोली चले या कोई मामला कैंसिल हो जाए, ब्याह गड़बड़ाए या कोई भी तरीके का वो नहीं चाहेगा कि प्रकोप उस आयोजन में कोई क्लेश हो। उसके शादी तक बात नहीं है। अब बाप अपना रुसता है, फूफा अपना रुसेंगे, कोई मनाने में कोई रुसने में लगा रहता है। अमित शाह की रणनीति बिल्कुल अलग है जी। अमित शाह नीतीश कुमार से इतर रणनीति पर काम कर रहे हैं। और आप जब ये मान लेते हैं, मैं इसका भी एग्जाम्पल दे दूं बहुत साधारण सा। आपके घर में एक मेड होती है, काम करती है वो सारा कुछ। अक्सर आपकी पत्नी कुछ महीन काम करती होंगी और मेड अपना सारा काम करके चली जाती होंगी। अब मान लीजिए कि आप समय हो गया, आपको निकलना है, बच्चों को स्कूल जाना है। अब घर की महिला उठ के बर्तन में हाथ लगा ही दी साफ करने रात को बर्तन में। जब वो हाथ लगा दी और सामने मेड आए तो क्या करेगी? हटेगी। इतना काम कर लेते हैं, इसका दूसरा काम करो तो। अब ये हाथ गंदा हो गया, यही काम कर लेते हैं। ये तो आपको नहीं करने देंगे। आप भले बाद में जो करना है कीजिए, दूसरा कर लीजिए। कुछ घर की महिला तो किसी आ ही जाएंगे, अब आगा भाई हो, अब हाथ गंदा कर लेता, अब आधा बर्तन मल नहीं तो बोलूँ हाँ क्या अब तू आज जरूरत नहीं के। ये क्या साबित कर रहा है? ये जरा भाजपा के संदर्भ में आप देखिए कि अमित शाह ने तो हाथ गंदे कर लिए हैं, अब वो बर्तन मलना शुरू कर दिए हैं। एक के हाँ कुछ मलो तू के हवा है ना, मुकेश तू मलो, चिराग मलो, लगे हुए हैं, माझी मलो, सब में लगे हुए हैं। और उसके बीच में अगर नीतीश कुमार खड़ा हो जाए तो जो जा तारा से काम नहीं के तार काम हो गया तू नहीं मत आओ। लेकिन अगर वही आप होंगे, आपका लेट हो रहा होगा, आपको एक इमल रही है तो तगले अच्छा तो है कि एक आदमी लगा ले, एक आदमी उधर भी काम में लगा देते और बढ़िया हो जाएगा जी। तो मोदी तो यही ना चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी काम होके। अमित शाह कर रहे थे ठीक है, तू ठीक है करता रहा, लेकिन अपन कर रहे हम, लेकिन प्रोफेशनल आदमी है वो करने दीजिए, नीतीश जी अच्छा करेंगे, बर्तन मलेंगे। और यही बात है और कुछ नहीं है। बार बार नरेंद्र मोदी हो या कोई भी, मैं उनकी स्थिति में अगर मैं भी होता तो मैं नीतीश को वापस चाहता। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा कोई भी प्रोजन बिगड़े? नीतीश में वो ताकत नहीं है वो सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती दे। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम है बिहार में। भ्रम इसलिए है क्योंकि 14 भुला गया है, लोग भूल गया है कि 14 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग क्यों हुए थे जी। एकमात्र मोदी का विरोध करने में अलग हुए थे। और ये भी जानना चाहिए उन लोगों को कि नीतीश कुमार अगर लालू से कॉम्प्रोमाइज किए तो उसका सबसे बड़ा कारण मोदी है। ना मोदी होते ना नीतीश कभी राजद से आते जी। तो राजद और नीतीश की दोस्ती का भी एक मुख्य कारण मोदी ही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यदि 2 दिनों में कोर्ट ने इतनी बड़ी राहत दी, मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर रही थी भैया। तो एक तो लाठी वाला मुद्दा में बहुत बड़ा बात क्या है जान लीजिए कि जो मरे हैं विजय सिन्हा, उनके परिवार के लोगों को लगभग स्टार प्रचारक बनाकर पूरे बिहार घुमाने की तैयारी थी। विजय सिंह के परिजनों, हाँ विजय सिंह, उनको पूरे परिवार बिहार घुमाने की तैयारी थी। उस पर भाजपा वोट लेने वाली थी। और एक और बात जान लीजिए, बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, ये वाला नैरेटिव बिहार में लेकर आने वाली थी। जैसे ममता मरवाती हैं तथाकथित नीतीश मरवा रहे हैं, ये करने वाली थी। तो इसमें तो कोर्ट ने झटका दे दिया। अब दूसरी बात जो जाति जनगणना वाली है, जाति जनगणना पर भाजपा बार बार अगर देखिए बड़ा अजीब तरीके का भाजपा फूफा वाला हाल है बिहार में। रसगुल्ला बड़ा है तो मुंह में दिखाता, छोटा है तो कैसे दे दला सड़क गई हमारा अगर छोटा बना दे है क्या बने है लोग खपाओ तर लोग में जी। तो हर चीज में कमी निकालना है। गद्दा है तो ये कैसा गद्दा ला दिया हो कि बैठना पड़ा तक फेंका जी नीचे आदमी, ये कैसा हार्ड है। तो ये कमी निकालना लगभग कारण बन गया है भाजपा का। कुछ भी नीतीश करेंगे, शराबबंदी लागू किया है, बहुत खराब काम किया, विरोध में तो जी, साथ में तो सबसे बढ़िया इतना अच्छा काम है। गांधी जी के नियमों को लागू करते हैं, इतनी अच्छी बात है। ये भाजपा का जो दोहरा चरित्र है ये नीतीश ने एक्सपोज कर दिया है। और इस मामले को लेकर जनगणना पर तो पूरा एक्सपोज हो गए हैं। यही लोग पीछे खड़े थे नीतीश कुमार के जब मोदी जी से पैरवी करने गए थे तेजस्वी के साथ कि जाति जनगणना बिहार में होनी चाहिए, तो भाजपा के लोग भी खड़े थे। जब होने की तैयारी हुई, सरकार गिर गई इधर की, तो कहने जाति जनगणना कराना चाहते हैं, विरोध में इन्हीं लोगों ने डाला एफिडेविट। वो तो जग जाहिर हो गया है कि बीजेपी ही उसके पीछे थी। नीरज कुमार ने तो एक्सपोज भी कर दिया था सबका नाम साथ में। फिर कुछ इस जब फंस गया मामला, पेच फंस गया, तो कह रहे नीतीश कराना नहीं चाहते हैं इसलिए जान की गलती उन्होंने की है उसमें, नीतीश इसलिए जान की गलती की है उसमें। फिर क्या कहा कि
ऐसा थोड़ी कि सवर्ण कम है, सवर्णों की जनसंख्या भी पता चल जाएगी, सबकी ताकत पता चल जाएगी। होने दो जनगणना। जब जानते थे कि अब नहीं हो पाएगा, फंसा दिया कोर्ट ने पेच, तो कहते होने दो जी। अब देखिए इनका दोहरा चरित्र इसमें फिर एक्सपोज हो गया। जब सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि जाइए करा लीजिए, 80% तो भइल बा, 20% का फेरा है। हम आप क्यों चाहेंगे कि जाति जनगणना ना हो? हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि पता चले सबको सबकी स्थिति क्या है। सवर्णों की स्थिति भी तो बढ़ी होगी, सवर्णों की स्थिति में भी तो कुछ इजाफा हुआ होगा। और सरकार जब कोई आंकड़े निकालेगी तो उसका फायदा तो सभी समाज को देना चाहेगी ना। एक समाज को देगी तो बाकी समाज। तो नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि जो अमीर में गरीब जो है सवर्ण भी, उनके लिए भी हम बनाएंगे। कहने का मतलब भैया कि जो सरकार अगर मान लीजिए आपके खिलाफ नहीं कर रही है, आपका समर्थन में कोई नहीं ला रही है आपका फैसला, तो आप वोट पे चोट कीजिए। उसका आपको हथियार मिला हुआ है ना। आप क्यों बंधुआ किसी के बने रहते हैं? सवर्ण गारंटी लिया कि भाजपा का वोट करेगा, आप अच्छे प्रत्याशी को चुनिए। नीतीश कुमार जरूर थोड़ी कि नीतीश कुमार को सब लोग कुछ नीतीश कुमार को वोट करेगा, उससे बेहतर विकल्प चुने। यादव का गारंटी थोड़ी कि लालू यादव को करेगा, करता है, लेकिन विकल्प अगर अच्छे हों तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इसी बिहार में जीत कर एक तरफ आते हैं नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, रामकृपाल बार जीत रहे हैं, तो ये भी तो भाजपा के यादव हैं, इनको भी तो यादव सपोर्ट करते हैं, कर ही रहा है। तो ये क्या साबित करता है कि माने यादव को जो थप्पा लग जाता है कि नहीं भाजपा को सपोर्ट कर, लालू को सपोर्ट करता है, ये इसके अलग भी एक कहानी है। ये तो साफ पता चल रहा है, इस कहानी को भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है भैया ऑन कि इन दो फैसलों का 2 दिन में बड़ा फायदा नीतीश कुमार को होता नजर आएगा। महागठबंधन से अपने हक में बुनाएगी और चुनाव में इसका फायदा आपको देखने को मिल सकता है। बात जहाँ तक भाजपा की है तो एक बड़ा हिस्सा भाजपा का नीतीश कुमार के जरूर खिलाफ है, लेकिन एक रणनीतिगत वाला हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार को वापस चाहेगा। और यहाँ के बीजेपी के नेताओं के खिलाफ रहने से कोई फर्क नहीं, इनके क्या वैल्यू है। और एक बात जो आपने महत्वपूर्ण कही कि नीतीश कुमार का यही लोग कहते थे कि नहीं चाहते हैं, तो अपनी ही बात जो 2 तरह का बात की आज क्लियर हो गया। बिहार वाले भाजपा नेताओं को तो नीतीश से अगर फोन करके बोलते हैं चुप, अभी भी चुप हो जाएंगे। होना ही है, बहुत बोल रहे हो आजकल, क्योंकि आप पता है कि अभी भी वहाँ एक रास्ता खुला हुआ है। अगला बार कोई सरकार बना लिए फिर तो बहुत बोल रहे थे तुमको मंत्री नहीं बनाएंगे, तो भाई तुमको सहते हैं। जी धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर हम लगातार शुरू से कर रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां देश के गृह मंत्री जो चाणक्य माने जाते हैं, जिनको कहावत के तौर पर कहा जाता है कि विदेशों में सरकार बनानी हो या गिरानी हो तो अमित शाह को बुलाइए, वैसे अमित शाह बिहार में फेल हो जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी कहा जाता है, वैसे हैं कि जिस गठबंधन में जाएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस गठबंधन में जाएंगे उसको मजबूती प्रदान करेंगे। यह पिछले दिनों की, पिछले सालों की अगर आप घटनाएं देखेंगे किस गठबंधन में कैसे रहे तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। और आज भी जिस प्रकार से 2 दिनों की जो घटनाएं हुई है इससे नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी भी चाहेंगे कि जब इंडिया गठबंधन में एक मुसीबत क्रिएट कर रहा है और सच में अगर ये बात हो गई कि आपसी मतभेद को बुला करके मोदी हटाओ के लिए अगर एकजुट हो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। वैसे में एकमात्र उपाय जो नजर आ रहा है, बिहार में बीजेपी की नैया अगर कोई पार करा सकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इसी कारण से लगातार प्रधानमंत्री मोदी, एक खिड़की खुली हुई है हरिवंश जी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और वैसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में 2024 के लोकसभा की तस्वीर एक अलग प्रकार की होगी। क्या कुछ होगा देखने का भी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामे में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।